बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सर ज़फ़र यूट्यूब चैनल से इंग्लिश ग्रामर में आज हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव टॉपिक का तीसरा जो है वो पार्ट लेकर हाजिर हुए हैं। तो हम आज देखेंगे कि अगर जुमला फ्यूचर का हो और उसे नेगेटिव करना है, उसे इंटेरोगेटिव करना है तो फिर क्या करेंगे। इससे पिछली दो वीडियोस मेरी जरूर देखिएगा जिसमें मैंने प्रेजेंट के जुमलों को और पास्ट के जुमलों को कन्वर्ट करने का तरीका बताया है। एग्जामिनेशन में ये सवाल बार बार आते हैं, मैट्रिक में देखें, इंटर में देखें, कुछ यूनिवर्सिटीज में भी ये सवाल पूछते हैं। तो ग्रामर के जितने भी पोर्शंस होते हैं उसमें ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो आपने नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देना है, नहीं तो आपने डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट जो लगाना है। मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ फ्यूचर के जुमले सबसे आसान होते हैं क्योंकि फ्यूचर का कोई भी जुमला ऐसा नहीं होता जिसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होता। वैसे भी अगर पास्ट में देखें तो एक ही होता है, प्रेजेंट में देखें तो एक ही होता है इंडेफिनिट का जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, वरना तो सब में हेल्पिंग वर्ब मौजूद ही होते हैं। तो सिंपल सा काम करना है, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा देंगे, जुमला नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे नॉट। जो जुमला था ही विल पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर लेगा। तो जब हम लिखेंगे ही विल नॉट पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास नहीं करेगा। दे विल बी राइटिंग अ बुक, वो एक किताब लिख रहे होंगे। दे विल नॉट बी राइटिंग अ बुक, वो एक किताब नहीं लिख रहे होंगे। ख्याल रखिएगा, नॉट विल के बाद लगाना है, नॉट विल के बाद लगाना है, विल बी के बाद नहीं लगाना। बाज़ औक़ात स्टूडेंट विल बी के बाद नॉट लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ भी आपने विल के बाद नॉट लगाना है, विल हैव के बाद नहीं। जुमला यूं नहीं लिखना यू विल हैव नॉट गॉन टू लाहौर, नो, ये गलत हो जाएगा। यू विल नॉट हैव गॉन टू लाहौर, यहाँ भी आपने विल के फौरन बाद नॉट लगा देना है। तो जुमला था शी विल हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2018 से वो यहाँ रह रही होगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दे विल नॉट, शी विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2018, वो यहाँ 2018 से नहीं रह रही होगी। बस सिंपल सी बात। सवाल ये करने के लिए क्या करना है, मेरा ख्याल है कि यहाँ तो बताने की जरूरत नहीं, मेरे स्टूडेंट समझ गए होंगे। शार्प स्टूडेंट्स हैं, ज़हीन हैं, अक्लमंद हैं और मेहनत भी करते हैं मेरे स्टूडेंट। तो यहाँ आप समझ गए होंगे क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, शुरू में ले जाएंगे, यहाँ भी सब में हेल्पिंग वर्ब मौजूद है और सब में विल ही हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। तो विल को आगाज में ले जाएंगे हम, तो जुमला हो जाएगा हमारे पास विल ही कैपिटल नहीं रहेगा, बस इतना ख्याल रखिएगा। विल ही पास द एग्जाम, यहां हो जाएगा हमारे पास विल दे बी राइटिंग अ बुक, यहां हो जाएगा विल यू हैव गॉन टू लाहौर, और यहां हमारे पास हो जाएगा विल शी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2018। अब यहाँ स्टूडेंट एक प्रॉब्लम आएगा कि आमतौर पर आपने देखा होगा कि है, शी और ही या इट या कोई नाम उसके साथ हैज आता है, हैव तो नहीं आता। शी के साथ तो हैज आता है, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, शी के साथ हैव लगा हुआ है। तो ये तो ग्रामेटिकली मिस्टेक लग रही है। नहीं स्टूडेंट, ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं है। दरअसल हमने ये जो हैव है वो शी की वजह से नहीं लगाया, ये तो हमने परफेक्ट के साथ हैज, हैव, हैड लगता है इसलिए लगाया है। तो हाँ भी हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि ही के साथ, शी के साथ हैज लगता है तो हैज लगा दे। नहीं स्टूडेंट, चूंकि विल के साथ हैव लगा हुआ है, विल के बाद ना तो हैज आएगा ना हैड आएगा, विल के बाद हैव ही आएगा। तो ये वाला हैव दरअसल शी के साथ नहीं है, विल के साथ है। ये तो इसलिए शी के साथ अटैच हो गया कि हमने यहाँ विल को उठा के शुरू में लिखा है, तो सवालिया बनाने के लिए ये लफ्ज जैसे ही उठकर यहाँ आ गया तो ये दोनों आपस में करीब करीब हो गए, इसलिए यहाँ हमें महसूस हो रहा है कि शी के साथ हैव लगा हुआ है, वरना शी के साथ तो विल लगा हुआ है, विल के बाद हैव लगा हुआ है। तो यहाँ आपने इस बात के लिए परेशान नहीं होना, यहाँ ही होगा तो भी हैव आ जाएगा, शर्त यह है कि विल हो यहाँ। तो तमाम सूरतों में हम हैज नहीं लगाएंगे, हैव ही लगाएंगे, भले प्रेजेंट और आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी हमारी आज। और अगर इसको नेगेटिव और सवालिया दोनों इकट्ठा करना है तो फिर क्या लिखेंगे, विल ही नॉट पास द एग्जामिनेशन, विल दे नॉट बी राइटिंग, विल यू नॉट हैव, विल शी नॉट हैव। तो यूं करके स्टूडेंट, ये थी हमारी आज तीसरी वीडियो, मुख्तसर वीडियो बनाई है आज वाली,
चूंकि मैंने डिटेल में प्रेजेंट में बात कर दी, फिर पास्ट में भी बड़ी डिटेल से बात हो गई, फ्यूचर में डिटेल में बात इसलिए नहीं की मैंने कि पहले 2 ऑलरेडी वीडियोस हैं इस बार, तो ये छोटी सी एक बात थी जो हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि प्रेजेंट और पास्ट का और प्रेजेंट का दोनों का जो इंडेफिनेट है उनको कंबाइन करके, वैसे तो मैंने अलग अलग बता ही दिया है, लेकिन कंबाइन करके एक वीडियो फिर बनाएंगे। इंशाल्लाह हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर और लाइक कर देंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।